बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अवान। आज हम उन 5 आदात का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो हमारे मुस्तक़बिल को बेहतर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। याद रखिए, आदात इंसान की मनफ़ी और मुस्बित कोई भी आदत हो, वो इंसान के मुस्तक़बिल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आज अगर हम मनफी आदात को अपनाते हैं, गलत आदात को अपनाते हैं, तो हमारा मुस्तकबिल यकीनन तारीक होगा। लेकिन आज अगर हम एक अच्छी सोच अपनाते हैं, अच्छी आदात अपनाते हैं, मुस्बित आदात को इख्तियार करते हैं, तो हमारा मुस्तकबिल यकीनन रोशन होगा और हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। ये 5 आदात अगर हम अपना लें तो बहुत जल्द हम अपने आप को तब्दील करने में कामयाब हो जाएंगे। जब हम अपने आप को तब्दील करने में कामयाब होंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा मुस्तकबिल तब्दील हो जाएगा, हमारा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, हमारी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे पहली आदत यह है कि अपने आप को आदी बनाइए कि आपने जल्दी सोना है। इशा की नमाज के बाद सो जाइए। अपने आप को आदी बनाइए कि आपने सुबह जल्दी उठना है। और जल्दी उठने का मतलब ये है कि आप फजर की अजानों से पहले उठने का अपने आप को आदी बनाएं। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें। अपने आप को जो है वो आदी बनाएं कि आपने अल्लाह से मांगना है। सुबह की नमाज से पहले इल्तिजाएं करनी है, क्योंकि अल्लाह की ज़ात मांगने वाले को ही अता करती है, मांगने वालों को और ज़्यादा देती है। और अल्लाह की ज़ात खुश होती है कि उससे कोई मांगे, उससे कोई इल्तिजा करे। सुबह का वक्त इंसान के रिज़्क़ को और जो है वो बढ़ाने का ज़रिया होता है। सुबह के वक्त अगर हम अल्लाह की ज़ात के सामने सर्वसजूद होकर अपनी आजिज़ी पेश करें, उसके सामने अपनी जो हाजात हैं उसके सामने पेश करें, तो यकीनन आपकी सारी हाजात, आपके तमाम सवालात जो हैं, आपकी तमाम ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होने वाली होंगी। और पूरी अल्लाह ताला की ज़ात करती है, क्योंकि जब आप अपने आप को आदी बना लेते हैं रात को जल्दी सोने का, तो फिर आप सुबह जल्दी उठने के काबिल बन जाते हैं। अगर आप रात को जल्दी नहीं सोते, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक आप जागते रहते हैं, तो फिर सुबह की नमाज भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सकते। लिहाजा अपने आप को आदी बनाइए कि आपने इशा की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन बाद सो जाना है और सुबह तहज्जुद की नमाज के वक्त उठना है और उसके बाद अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं करनी है। दूसरी आदत यह है कि 1 घंटा वक्फ कर दीजिए अपने आप को कि आपने वो 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए रखना है, अपने अल्लाह के सामने अपनी इल्तिजाएं बयान करने के लिए रखना है। आपने अलग बैठकर अपना मुहासबा करना है, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश करना है कि या अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक तेरी इनायत ना हो, जब तक तेरा फजल ना हो, जब तक तेरा करम ना हो। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, मैं आजिज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक तेरी रज़ा शामिल ना हो। लिहाजा 1 घंटा मखसूस कर लीजिए अपने आप को अपने अल्लाह के सामने पेश करने का। 5 नमाज़ें पढ़ने के साथ साथ आप हर नमाज के साथ थोड़ा सा वक्फ जो है वो वक्त अपने अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करने के लिए मखसूस कर लें। 10 मिनट कर लें, 15 मिनट बना लें। उन 10 और 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने अल्लाह के साथ बातें कीजिए, अपने अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का जिक्र कीजिए। और तीसरी एक आदत रोज़ाना अपना लीजिए कि आपने हर रोज़ कम अज़ कम आधा घंटा वर्जिश करनी है। वो वर्जिश किसी तरह की भी हो सकती है। वो आप कहीं पार्क में भी जाके कर सकते हैं, वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, आप किसी जिम में भी जा सकते हैं। अपनी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए आधा घंटा अपने जिस्म को दीजिए। आधा घंटा अपने जिस्म को बेहतर और सेहतमंद बनाने के लिए वक़्फ़ कीजिए, क्योंकि जब आप वर्जिश करेंगे तो आप
स्ट्रेस से बचेंगे, आप एंजाइटी से बचेंगे, आप अपनी जिस्म को तंदुरुस्त व तवाना रखने में मददगार साबित होंगे और आप इस वर्जिश के नतीजे में अपने आप को खुशगवार मूड में पाएंगे। और चौथी, ये एक आदत अपना लीजिए कि आपने कम अज़ कम आधा घंटा रोज़ाना किसी किताब का मुताला करना है। वो किताब कोई भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए कि कोई सियासी नौइयत की किताब नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो कोई तारीख़ी किताब होनी चाहिए, कोई सेल्फ डेवलपमेंट की किताब होनी चाहिए। कोई भी किताब हो जो किसी भी मौजू पर लिखी हो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में जो है वो मददगार हो सकती हो। ऐसी किताब का आधा घंटा रोज़ाना मुताला कीजिए। ये आदत आपको आपके शऊर को बेहतर बनाने में, आपके अक्ल को बेहतर बनाने में, आपके इल्म को बेहतर बनाने में, आपकी सोच को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, क्योंकि इस के नतीजे में आप बहुत सारी नई बातें सीखेंगे, आप बहुत सारा नया इल्म सीखेंगे, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आप लोगों के साथ बात करने का जो आपका अंदाज़ है वो बेहतर हो जाएगा। पांचवी आदत हमेशा एक बना लीजिए कि आपने 1 घंटा अपने आप को स्किल सीखने पे लगाना है। वो कोई भी स्किल हो सकती है जिसमें भी आपकी दिलचस्पी है। अगर आप एक अच्छा मुकर्रर बनना चाहते हैं, अच्छी बात करने वाला बनना चाहते हैं, तो बात करने का जो सलीका है, जो अंदाज़ है, उसके बारे में कुछ सीखना शुरू कर दीजिए। आप कंप्यूटर के बारे में दिलचस्पी रखते हैं, वो स्किल सीखना शुरू कर दीजिए। आप कोई भी दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप सीख कर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है, लेकिन वो आज के दौर की ज़रूरत है, उनको सीखना शुरू कर दीजिए। ये 5 वो आदत हैं जो उनको अपनाने के बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आपका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएगा और आपको मुस्तकबिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लिहाजा इन 5 आदत को आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। आप बहुत जल्द अपने अंदर तब्दीली पाएंगे।